दोस्तों, सनातन धर्म का काला सच सामने आ गया और सनातन धर्म एक्सपोज हो गया। तुम कहते हो तुम्हारे भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, लेकिन तुम्हें पता भी है कि समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर है। तो तुम्हारे भगवान ने किस समुद्र में से पृथ्वी को बाहर निकाला? अब बताओ कि कितना भ्रम फैलाया है तुम्हारे सनातन धर्म वालों ने। हमने तुम्हारे धर्म को एक्सपोज कर दिया। ऐसा कहकर कई सनातन धर्म विरोधी लोग सनातन धर्म का उपहास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वह सनातन धर्म का नहीं, लेकिन खुद का अपना और अपने घुटनों में रखे दिमाग का मजाक उड़वा रहे होते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं होता और उन्होंने सिर्फ धार्मिक टीवी सीरियल और फिल्में देखी होती हैं और उन्हें देखकर सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। टीवी सीरियल और फिल्मों का उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना होता है। लोगों को जो अच्छा लगता है और जिससे घड़ी दो घड़ी लोगों का मनोरंजन हो जाए, बस वह वही बातों को लोगों तक लाते हैं। सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता। हमारे वेद, उपनिषद और पुराणों में कई कथाएं बताई गई हैं और इन कथाओं का मतलब जिस तरह से हमें टीवी सीरियल और फिल्मों में बताया या समझाया गया है वो नहीं होता, लेकिन यह कथाएं कई सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। अगर आप ग्रंथों से पढ़ें तो इनका कोई दूसरा ही गुण और अर्थ निकलता है। आप चाहे वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो या पुराण, अगर आप इन रहस्यों को डिकोड कर नहीं पाए तो यह ग्रंथ आपको एक सामान्य कथाओं से भारी किताब लगेगी। आपको कोई वैज्ञानिक तथ्य या आश्चर्यजनक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार आप उन रहस्यों को डिकोड करने लगे तो इस पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई खजाना ही नहीं होगा। इस वीडियो में आप आगे जो देखोगे और जो सुनोगे उससे आपको पता लगेगा कि विज्ञान अभी जो रिसर्च कर रहा है वो हमारे पुराणों में पहले से ही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की। सामान्य रूप से जब हम विष्णु पुराण में भगवान वराह अवतार की कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि सतयुग में दति और कश्यप ऋषि के मिलन से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दो राक्षसों का जन्म होता है। ये दो राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सृष्टि में उत्पात मचाने लग जाते हैं। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को समुद्र में छिपा लेता है और इस पृथ्वी को जल में से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। तो भगवान विष्णु के वराह अवतार के रहस्य को समझने के लिए हमें हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के दो राक्षसों को भी समझना पड़ेगा। आखिर क्या मतलब है? अच्छा, राक्षसों के बारे में एक सामान्य धारणा यह है कि राक्षस यानी बड़ा ही विकराल और उपद्रव करने वाला, माथे पर बड़े सींग और शक्तिशाली इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी ही राक्षस होता है। लेकिन राक्षस का मूल अर्थ कुछ और भी होता है, जो कि शांति में अशांति फैलाए, जो जीवन को आगे बढ़ाने में बाधक हो, जो विनाश को जन्म देने वाला हो, जो सृष्टि के कार्यों में बाधा उत्पन्न करे, जो नकारात्मकता को फैलाए। ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, परिस्थिति या तत्व को राक्षस दानव कह सकते हैं। और अगर हमें वराह अवतार की कथा का रहस्य जानना है तो हमें इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का भी गुण, अर्थ और रहस्य को समझना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए हमें सृष्टि के प्रारंभ काल में जाना पड़ेगा और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार के रहस्यों को भी समझना पड़ेगा। तो आइए हम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार के बारे में जानते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के अनुरोध पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और हमारी पृथ्वी की भी रचना की। शुरुआत में हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और कोई भी जीव इस सृष्टि पर मौजूद नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा के कहने पर हिरण्यगर्भ से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। यहाँ आप हिरण्यगर्भ
हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु में सामान्यता देख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हिरण्यगर्भ कहाँ से आ गया, लेकिन हमारे वेदों में हिरण्यगर्भ को ही सभी जीवों का आदि स्रोत माना गया है। हिरण्याक्ष का मतलब होता है कीमती धातुओं का रस, कीमती सुनहरी धातुओं के रस का गर्भ। इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी इसी रस से बनने वाले एक कोसी सजीव से हुई। और अगर आप कोश की संरचना देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कोश के मध्य भाग में एक गाढ़ा तरल द्रव्य होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इस जीव का द्रव्यमान निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अनेक अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक या अकार्बनिक अनऑर्गेनिक पदार्थ द्वारा होता है। इस जीव द्रव्य में चेतना होती है और इस जीव द्रव्य का खुद का अपना दिमाग होता है और ये जीव द्रव्य ही पूरी कोशिका कार्यों को भी नियंत्रित करता है। इसे सजीव लिविंग भी कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक ऐसे जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ नाम से भी बुलाते हैं। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह तो पता लगा लिया कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक को उस जीव द्रव्य में प्राण का संचार कहाँ से होता है, ये सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी। और लगती भी कैसे, क्योंकि वही तो परम तत्व है। ऐसा है, यह पृथ्वी का रहस्यमय पदार्थ और इसे ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है। समुद्र में सबसे पहले एक कोश संरचना वाले सजीवों के साथ साथ समुद्री शैवाल और वनस्पति की भी उत्पत्ति हुई, लेकिन अभी तक भगवान का अवतार धरती पर नहीं हुआ था। और भगवान के अवतार को तभी अवतार कहा जाता है जब वो परम तत्व जीवात्मा के रूप में जन्म लेता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने यह अवतार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए लिया था। और यह भी बताया गया है कि हयग्रीव नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया और वेदों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। लेकिन तब वेद कोई किताब के रूप में नहीं थे, जैसे कि आज के ज़माने में हम ग्रंथों के रूप में देखते हैं, जो कोई भी उसे चुरा कर ले जाए। तो इस कथा में वेदों का क्या मतलब है? वेदों का मतलब होता है ज्ञान, वेदों का मतलब होता है प्रकाश और वेदों का मतलब होता है जीवन। और सृष्टि की शुरुआत में जीवन समुद्र की गहराइयों में था और इन वेदों को यानी जीवन को हयग्रीव नाम के राक्षस ने समुद्र में छिपा लिया था। अब ये हयग्रीव कौन है? है यानी घोड़ा और ग्रीव यानी गर्दन और हयग्रीव यानी कि घोड़े की गर्दन वाला जीव। ऐसे जीव सृष्टि की शुरुआत में समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहते थे। कथा में आगे बताया जाता है कि मत्स्य अवतार ने हयग्रीव का वध कर दिया, तो इसका मतलब है कि ग्रीव एवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास होकर वह मत्स्य यानी मछली बना और इस तरह से वेद यानी कि जीवन समुद्र के अंधेरे में से मत्स्य के रूप में बाहर निकला। आज भी ये हयग्रीव यानी कि समुद्री घोड़ा सिर्फ ग्रीष्म काल में ही देखने को मिलता है और बाकी मौसम में यह समुद्र की किन गहराइयों में चला जाता है उसे आज तक भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए। तो इस तरह से हयग्रीव का वध ना होता यानी कि उसका क्रमिक विकास ना होता तो जीवन समुद्र की गहराइयों में ही खत्म हो जाता, जिसे प्रलय के रूप में भी दर्शाया गया है। लेकिन भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर जीवन को प्रलय से बचाया और इस मत्स्य अवतार के बाद समुद्र में क्रमिक विकास का कार्य तेजी से होने लगा और कई नए नए सजीव अस्तित्व में आने लगे और समुद्र में एवोल्यूशन का क्रमिक विकास का एक मंथन सा शुरू हो गया, जिसे हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा से दर्शाया गया है। इस क्रमिक विकास में सजीवों में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे थे तो कुछ नेगेटिव बदलाव भी आ रहे थे। इस पॉजिटिव बदलाव को देवों के रूप में और नेगेटिव बदलाव को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। और इस क्रमिक विकास के चलते भगवान ने कच्छप रूप में अवतार लिया और जिसे हम उगेचर कहते हैं और यह उगेचर ही जीवन को आगे बढ़ाने वाला मुख्य आधार था और इसी उगेचर में से सरीसृप अस्तित्व में आए।
लेकिन अभी तक जीवन पूरी तरह से पृथ्वी पर बाहर नहीं आया था, और यह जीवन समुद्र में से पृथ्वी पर बाहर आया तो वह था स्तन प्राणियों के रूप में। सरीसृपों में से लाखों सालों के संघर्ष के बाद स्तन प्राणियों का विकास हुआ, और इस संघर्ष को हमारी पुराण कथाओं में बराह और हिरण्याक्ष के युद्ध के रूप में दर्शाया गया है। सरीसृप में से स्तन प्राणी तभी बन सकते हैं तब उनके डीएनए में आए कुछ जीन्स में बदलाव हो, और ये डीएनए कोशिकाओं के न्यूक्लियस में होता है, जिसे हमारे वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। अब हम हिरण्याक्ष का मतलब समझते हैं कि हिरण्याक्ष शब्द दो शब्दों से बना है, हिरण्य प्लस अक्ष यानी हिरण्य के आंसू, और हिरण्यशिपु यानी हिरण्य में स्थिरता। मतलब कि हिरण्याक्ष, जिसे वैज्ञानिक कोशिकाओं का जीव द्रव्य कहते हैं, उसमें आए हुए डीएनए के जीन्स का ऐसा कोडिंग जो सरीसृप स्तन प्राणियों में विकसित नहीं होने देता। इस जीन्स के नष्ट होने से सरीसृप स्तन प्राणियों में विकसित हुए, और स्तन प्राणियों को भगवान विष्णु के बराह अवतार के रूप में दर्शाया गया है। और इन स्तन प्राणियों में से जीवन समुद्र में से पूरी तरह से धरती पर यानी कि पृथ्वी पर आया। इसी को बताया जाता है कि भगवान बराह के द्वारा पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाया गया। हमारे पुराणों में कई सारी बातें प्रतीकों के द्वारा दर्शाई गई हैं, जिसे हमें उसके सही अर्थ को जानना होगा। अब मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखाता हूँ। यह है खजुराहो के बराह मंदिर में आई हुई भगवान बराह की मूर्ति। भगवान बराह की मूर्ति के नीचे पैरों में पड़े हिरण्याक्ष को देख सकते हैं, जिसे सरीसृप के रूप में दिखाया गया है। अब आप उदयगिरी की गुफाओं में आए हुए भगवान बराह के स्कल्पचर को देखिए। इसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को यहाँ सर्प के रूप में दर्शाया गया है, जो हार कर भगवान बराह के पैर में पड़ा है, और भगवान बराह ने पृथ्वी देवी को ऊपर उठाया हुआ है। तो प्राचीन निर्माताओं ने हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को सरीसृप के रूप में क्यों दर्शाया है? क्योंकि प्राचीन निर्माता भगवान बराह अवतार के रहस्य को अच्छी तरह से जानते थे। तो मैं आशा करता हूँ आप भी भगवान बराह के अवतार के रहस्य को समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में सनातन धर्म के बारे में आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सभी सनातनी भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री हरि कृष्ण।